बीएमएस संस्कृत सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पंचतंत्र कथाएं देख रहे थे, जिसमें हम पहले शपनक कथा देख चुके हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कथा है नकुल ब्रह्मणी कथा। मैं ये कथा आपको पहले हिंदी में बताऊंगा। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण होते हैं जो अपने पत्नी के साथ निवास करते हैं। एक बारी ब्राह्मण की पत्नी प्रसूतवती अर्थात गर्भवती होती हैं। उसी दिन एक नकुल की माँ भी, नकुली जिसको बोला जाता है, वह भी गर्भवती होती हैं, परंतु जब वह नेवले को जन्म देती हैं वह मर जाती हैं। जब ब्राह्मण दंपति, ब्राह्मण और उसकी पत्नी, ये नकुल को देखते हैं तब वे उसे अपने ही शिशु की तरह पालना स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अनाज को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी भी कुएं से जल भरने के लिए बाहर जाती हैं। उस समय नेवला घर पे अकेला होता है और वह ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा कर रहा होता है। उसी समय काला सांप घर के अंदर आ जाता है। नकुल सांप को देखते हुए और ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने हेतु सांप से युद्ध करता है और सांप को मार देता है। जब वह सांप को मारता है तो लड़ाई करते समय उसके मुख पे सांप का रक्त लग जाता है और जीतने के बाद वह अपना साहस दिखाने के लिए ब्राह्मणी के पास जाता है। वह जब ब्राह्मणी के पास जाता है तो ब्राह्मणी नकुल के मुख पे रक्त देखती है और उसको ये लगता है कि इसने मेरे पुत्र को मार दिया है, और घबरा के वह जो जल का घड़ा होती है उसके सिर पे फेंक देती है, जिससे नेवला मर जाता है। फिर वो बहुत जल्दी भाग भाग के अपने घर जाती हैं और वहाँ पे उनका बेटा हंसी खुशी खेल रहा होता है। ये देखकर वह अपनी गलती का स्मरण करती हैं और बहुत रुदन करती हैं, बहुत रोती हैं। अब ये इसके आगे अब हमें कथा संस्कृत में देखेंगे। नकुल ब्रह्मणी कथा। देवशर्मा नाम ब्राह्मण पत्न्या सह निवसति स्म। देवशर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता है। ब्राह्मणस्य पत्नी एकस्मिन् दिने प्रसूतवती। ब्राह्मण की पत्नी एक दिन प्रसूतवती अर्थात गर्भवती होती है। तस्मिन् एव दिने एका नकुली सुतं प्रसूतवती। उसी दिन एक नकुली अर्थात नेवले की माँ प्रसूतवती गर्भवती होती हैं, परंतु सा मृता, परंतु उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण दंपति नकुल शिशुम अपि स्वपुत्रवत पालितुम आरब्धवन्तः। ब्राह्मण दंपति अर्थात ब्राह्मण और उनकी पत्नी नकुल के शिशु नेवले को अपने पुत्र के समान पालना शुरू कर देते हैं। एकदा ब्राह्मण धान्य संग्रहणार्थम गतवान आसीत्। एक बार ब्राह्मण धान्य अर्थात अनाज का संग्रह करने, इकट्ठा करने गया होता है। तदा एव ब्राह्मण पत्नी अपि जलाहरणार्थम कूपम गतवती। उसी पल ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मणी है, वह भी जल का आहरण करने अर्थात जल को इकट्ठा करने कुएं के पास जाती हैं। तदा एकः कृष्ण सर्प गृहस्य अन्तः आगतवान। उस समय एक काला सांप घर के अंदर आ जाता है। नकुल सर्पेण सह युद्धम कृत्वा सर्पम मारितवान। नकुल जो नेवला होता है वह सांप के साथ युद्ध करता है और सर्प को मार देता है। स्वसाहस प्रदर्शनार्थम कूपस्य समीपम गतवान। वह अपना साहस दिखाने के लिए वह ब्राह्मणी को अपना साहस दिखाने के लिए कुएं के पास चले जाता है। ब्राह्मण पत्नी नकुलस्य मुखे रक्तम दृष्टवती। जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो नेवले के मुंह में खून देखती है, जो कि सांप का खून होता है, परंतु उसको ये प्रतीत होता है कि वह उसके पुत्र का खून है। नकुलस्य ऊपरी जलकुंभ क्षिप्तवती। वह नकुल के ऊपर जल का घड़ा फेंक देती है। सा शीघ्र गृह आगतवती। वह जल्दी से ही अपने घर को जाती है। शिशु स्वस्थ है क्रीडन आसीत। अपने शिशु को वह स्वस्थ और खेलते हुए देखती हैं। स्वदोषम स्मृत्वा बहुरोदनम कृतवती। वह जब उनको ये पता लगता है कि उनका पुत्र जीवित है और हंसी खुशी खेल रहा है, परंतु वह नेवले को मार चुकी हैं, तो वह अपने दोष को स्मरण कर बहुत रुदन करती हैं, बहुत रोती हैं। यही कहानी थी संस्कृत में। अब इसके बाद इसकी शिक्षा देखेंगे। अपरीक्षण कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम। कोई भी कार्य अपरीक्ष हो, जिसको देखा ना गया हो, जिसको समझा अच्छी तरीके से ना समझा गया हो, वह नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम। कार्य वही करना चाहिए जिसकी अच्छी तरीके से परीक्षा करी जा चुकी है, जिसको अच्छी तरीके से
पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है। पश्चात भवति संतापो, अगर हम अपरीक्ष कार्य करते हैं, बिना परीक्षा करते ही कार्य करते हैं, तो कार्य करने के पश्चात, कार्य करने के बाद ही संताप होता है, दुख होता है। ब्राह्मणया नकुले यथा, जिस प्रकार ब्राह्मणी को नकुल का वध करके हुआ, उसी तरह अपरीक्ष कार्य करके संताप उत्पन्न होता है। तथा हमको सारे कार्य सुपरीक्ष करने चाहिए, अच्छी तरीके से परीक्षा करके, ज्ञान अर्पण करके ही करने चाहिए। तो ये थी नकुल ब्राह्मणी कथा। अगर आप ये कथा संस्कृत में और इसका श्लोक लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसके बाद हम कवर करेंगे लोभ विष्ट चक्रधर कथा। अगर आप ये कथाओं की PDF चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कथाओं का अन्वय और पदच्छेद भी करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।